नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर मुरादाबाद के सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए था। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में राजनीति नहीं होना चाहिए। 1947 में अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों को सत्ता स्थानांतरण के संबंध में कहा कि आने वाली 2024 में सत्ता स्थानांतरण होने वाली है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि ये देश सभी धर्म समाज के लोगों का है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों को बांटने का काम करती है। राजनीति कतई नहीं होना चाहिए। अगर किसी एक धर्म का पाठ किया जाए तो दूसरे धर्मों का भी पाठ होना चाहिए। सांसद एस.टी. हसन ने मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस तरह के मुद्दे उछालती है। उन्होंने आगे बात करते हुए कहा के मामले में आजम खान को रामपुर की अदालत ने बरी किया है। इस मामले में भी उन्होंने बात करते हुए कहा, सर, नए संसद भवन का जो उद्घाटन हो रहा है उसे लेकर एक तरफ तो विपक्ष विरोध कर रहा है कि राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए, प्रधानमंत्री के नहीं होना चाहिए, उसकी क्या वजह है। और दूसरा, संगोल जो नहरी बिल को तमिलनाडु के लोगों ने दिया था और एक तरह से सत्ता का हस्तांतरण का प्रतीक होता है, अब नई संसद में भी लगेगा पूरे वैदिक रीति रिवाज के साथ। मतलब सन 1947 में जिस तरह से जो हुआ था सत्ता का हस्तांतरण, उसी तरह से अब ये संसद भवन में लगेगा, जिस पर नंदी जी की मूर्ति बनी होती है। इसे लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, जो नई पार्लियामेंट बनी है वो पार्लियामेंट एक देश की संपत्ति है। इसका देश पूरे देशवासियों की अमानत है। इसको राजनीतिकरण इसमें नहीं करना चाहिए। इसकी राजनीतिकरण का हम विरोध करते हैं। देश के राष्ट्रपति जो एक राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े होते, उनको इसका उद्घाटन करना चाहिए था, ना कि प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करके अपना पीठ थपथपाकर अपने पार्टी के लिए दिखावा करके इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं, जो देश की अपनी संपत्ति है। देश के लोगों के टैक्स से बना हुआ ये पार्लियामेंट हाउस है। हमें इस बात का विरोध है। दूसरा सवाल आपने करा कि संगोल एक ऐसा कोई ऐसा चिन्ह होता है जो सत्ता का स्थानांतरण तो दिया जाता है। चलिए, वो तो मैं मानता हूँ कि सत्ता का स्थानांतरण तो होने जा रहा है 2024 में, लेकिन एक रिलीजियस, एक धार्मिक चिन्ह अगर आप लगा रहे हैं, मुझे इस बात की आपत्ति है कि बाकी धर्मों के भी धार्मिक चिन्ह इसके अंदर लगने चाहिए। देश सबका है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों का है। ये सरकार और ये पार्टी ये मैसेज देती है कि हिंदुस्तान एक पर्टिकुलर वर्ग का, एक पर्टिकुलर मज़हब के मानने वालों का है, बाकी सबकी दिलाधारी करती है। ये शोभा नहीं देता सियासत के अंदर। इसलिए और धर्मों के भी चिन्ह लगने चाहिए। यानी कि वैदिक रीति रिवाज से संगोल अगर लगाया जाना है तो आपको उस पर आपत्ति है? नए संसद भवन मुझे उसके लगाने से आपत्ति नहीं है। मुझे आपत्ति इस बात से है कि और धर्मों का रीति रिवाजों से क्यों नहीं उसकी शुरुआत की जाती? क्यों नहीं कुरान खानी की जा सकती वहाँ पर? क्यों नहीं गुरबानी का पाठ किया जा सकता वहाँ पर? क्यों नहीं बाइबिल का पाठ किया जा सकता वहाँ पर? सब होना चाहिए। अच्छा, आजम खान को आज रामपुर की स्पेशल मैजिस्ट्रेट कोर्ट से राहत मिल गई है। 2019 का जो उनका हेट स्पीच का मामला था, जिसमें सजा हुई थी 3 साल की, जो विधायकी चली गई थी, उसमें अब अदालत ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया है। इसका आप किस तरह से स्वागत करें? देखिए, हमें पूरी उम्मीद थी अपनी अदालतों से कि इंसाफ मिलेगा। आजम खान साहब को जिस तरह से फंसाया गया है, मैं ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया जानती है। अब इंसाफ होने लगा है और इंसाफ होते होते हमें पूरी उम्मीद है कि उनके ऊपर से सारे मुकदमे से वो बाइज्जत बरी होंगे। और जिस तरह से उनकी सदस्यता रद्द हुई है, आगे हमें देखना है कि इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है।